मैं जीएस टीचर अजीत कुमार सिंह आप सभी का मिस्र डिफेंस इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप लोगों के लिए काफी शॉर्ट वीडियो के बाद मैं एक बड़ा वीडियो लेकर के आया हूं। बच्चों का मांग था कि सर एक बड़ा वीडियो बनाइए जिसमें हमें पूरा डिटेल में बताइए, जो भी कमियां या जो भी ऐसी चीजें रह गई होंगी उनको मैं यहाँ पूरा कर दूंगा और डिटेल बता दूंगा। इससे बहुत सारे बच्चों को फायदा होने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा, ये पूरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। उससे आपको क्या होगा कि बार बार इस तरह के वीडियोस देखने को मिलेंगे जो कि लगातार हम देते रहेंगे। आपका जीएस से रिलेटेड हो गया, आपका फिर इस तरह का इंटरव्यू एग्जाम से रिलेटेड हो गया, ये जानकारियां हम वीडियोस में देते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि ये जो एसएसबी इंटरव्यू जो हमने आज एक टॉपिक लिखा है, यहां तक पहुंचने के पहले आपको कितना पापड़ बेलना पड़ता है उस चीज को आप पहले समझिए। सबसे पहले आप अगर 12 में चाहे आर्ट्स साइंस कॉमर्स कुछ भी करते हैं तो आप एनडीए के थ्रू अधिकारी बन सकते हैं, चलिए अच्छा बात है। लेकिन आपका अगर साइंस बैकग्राउंड पीसीएम में बोलता है कि मिनिमम आपको 60% होना चाहिए, लेकिन ध्यान रखिएगा 60% से आपका कॉल नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे 95 और 100% वाले लोग बैठे हुए हैं। तो आपको क्या करना होगा कि एक अच्छा परसेंटेज आपको 12 में लाना होगा। जो ला चुके हैं हम तो फिर दोबारा नहीं लाएंगे, जो नहीं लाए हैं वो इस तरह से ट्राई करें कि लाए। तो आपका जो मान के चलिए कि आपका 80% या 90% बहुत अच्छा आया जो कि पीसीएम के साथ, और आपने जेई मेंस एडवांस का एग्जाम में पार्टिसिपेट किया और आपको मान के चलो 7.5 लाख तक का भी रैंक आया। ऐसा कहा गया बंधु, 7.5 लाख तक का भी रैंक आया जेई मेंस के एग्जाम में, तो खाली रैंक आ गया उससे तो आपको डायरेक्ट एसएसबी के लिए बुलाया जाएगा, कोई रिटर्न वगैरह देने की जरूरत नहीं है। इसको हम लोग बोलते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये पहले टेक्निकल एंट्री स्कीम में क्या होता था, टीईएस का एग्जाम, जो कि मैंने पिछले वीडियो में शॉर्ट वीडियो में इसको भेजा था, देखा है आपने, देखा होगा। तो टेक्निकल एंट्री स्कीम में क्या होता था कि बस 60% प्लस आपका मार्क्स है पीसीएम के साथ, आप डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए कॉल कर लिए जाओगे, एसएसबी के लिए कॉल कर लिए जाओगे। लेकिन अब क्या है कि आपको इंजीनियरिंग के एग्जाम में पार्टिसिपेट करना होगा, एटलीस्ट पार्टिसिपेट करना है। पार्टिसिपेट ही करना बोलेंगे क्योंकि 7.5 लाख तक का रैंक का बात कर रहा है ना। मतलब परसेंटाइल की बात करें तो आपका 17 से 20 तक भी परसेंटाइल है तो आप एसएसबी के लिए कॉल किए जा सकते हैं, और वो 5 से 6 दिन का एसएसबी होगा, उसमें सेलेक्ट होते हैं तो आपको एसएसबी देने का मौका मिलेगा। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा जो एक चीज और है जिसको हम लोग बोलते हैं टीजीसी। ये टीजीसी क्या होता है, टीजीसी और एसएससी का बात करते हैं। टीजीसी होता है टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और एसएससी होता है ना शॉर्ट सर्विस कमीशन। ये दोनों में बंदा को आइदर इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए या इंजीनियरिंग का जो लास्ट होता है जिसको हम लोग अपीयरिंग बोलते हैं, इंजीनियरिंग का लास्ट अपीयरिंग का स्टूडेंट होना चाहिए, इंजीनियरिंग डिग्री होना चाहिए बंदे के पास, या तो उस बंदे के पास एमसीए का डिग्री होना चाहिए। आप अच्छे कॉलेज से एमसीए किए हैं तो भी डायरेक्ट आप एसएसबी के लिए कॉल किए जा सकते हैं। जी हाँ, आपने अगर कंप्यूटर का कोर्स चुना है, सीआईटी लिया है और आगे अच्छा कॉलेज से आप एमसीए कर लेते हैं तो आपको जो है डायरेक्ट एसएसबी के लिए कॉल किया जा सकता है। तो जो मैंने अभी आपको बताया, एसएससी शॉर्ट सर्विस कमीशन, टीजीसी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स, इसके थ्रू भी आप डायरेक्ट जा सकते हैं एसएसबी के लिए। एक होता है एनसीसी स्पेशल एंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं एनसीसी स्पेशल एंट्री को बोलते हैं हम लोग कि एनसीसी जो है नेशनल कैडेट कोर्स, बंदा जो है एनसीसी किया, बहुत सारे बच्चे जो जिसको जेडी बोलते हैं जूनियर डिवीजन, एसडी होता है सीनियर डिवीजन। जूनियर डिवीजन वाले लोग क्या होते हैं कि वो ए सर्टिफिकेट गेट करते हैं और सीनियर डिवीजन वाले बी और सी गेट करते हैं। तो आपको कम से कम सी सर्टिफिकेट तो लाना है भाई। सी सर्टिफिकेट ले आए और सी सर्टिफिकेट लाने के बाद आपके पास सी सर्टिफिकेट, उसमें भी ग्रेड होता है ए बी सी, एटलीस्ट आपको ए ग्रेड है तो बहुत बढ़िया बात है। सी सर्टिफिकेट ए ग्रेड के साथ, ए ग्रेड का तो वैल्यू बहुत बड़ा होता है, लेकिन अगर मान के चलो कि आपको एटलीस्ट बी ग्रेड भी है, एनसीसी सी सर्टिफिकेट विद बी ग्रेड, एंड आपने ग्रेजुएशन कोई भी स्ट्रीम से, ध्यान दीजिएगा, कोई भी स्ट्रीम से आर्ट्स साइंस कॉमर्स से आपने 50% मार्क लाया और एनसीसी के सी सर्टिफिकेट होल्डर है कम से कम बी ग्रेड के साथ भी, तो डायरेक्ट एसएसबी के लिए जा सकते हैं। ये चीज हो गया आपको डायरेक्ट जाने का। और एक तरीका तो आप जान ही रहे, रिटेन क्वालिफाई कीजिए, रिटेन क्वालिफाई करके आप जो है फिर एसएसबी दीजिए, तो वो चीज होता है आपको एसएसबी इंटरव्यू। एसएसबी इंटरव्यू जो है आपका हर चीज में, अगर हम लोग बात करें कि एनडीए में आपका, उसके अलावा बात करें सीडीएस में, उसके अलावा बात करें कैट में, इसके अलावा जितने भी तरह के मैंने जो बताया स्पेशल एंट्री, सब में एसएसबी इंटरव्यू दीजिएगा, तो फिर आप जाकर के तीनों ही सेनाओं में अधिकारी बनते हैं।